हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। तो हो जाइए तैयार। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक यानी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ख़ास होने वाले हैं, क्योंकि 99% इन्हीं प्रश्नों में से आ सकता है आपके लिए। इस प्रश्नों में से आपको 99% गारंटी के साथ प्रश्न आ सकता है। तो आज इन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट कीजिएगा। अगर आपने पढ़े भी हो तो एक बार फिर देखिएगा, क्योंकि मैं आज इसे बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपके लिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें नोट करना है। यूपी बोर्ड्स की बात है, आप यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए आए हैं और हम टॉप करके जाएंगे। तो हमें यूपी बोर्ड में टॉप करना है, तो इसलिए हमें पढ़ना है। तो ये 5 प्रश्न हम पढ़ेंगे और आने वाले प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, ये हम गारंटी करते हैं। बस आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए बेहतर तरीके से प्रश्न लेकर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं इन टॉप 5 में से पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो आइए हम दिखाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। पेपर में इसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो हम देख सकते हैं पहले वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जानते हो, परीक्षण आवेश क्या होता है कि परीक्षण आवेश एक अनंत यानी अत्यंत लघु धनावेश होता है, जिसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यानी परीक्षण आवेश को प्रदर्शित बात की जाए तो किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसा आवेश है जो इसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और बात की जाए फिर आगे देखिए, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बल यानी क्या हो गया हमारा एफ। बल यानी क्या हो गया हमारा एफ, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात की जाए, देखो एक सिंपल तरीका है कि परिभाषा के लिए इसका सूत्र लिखे जैसे। तो देखिए आइए हम करते हैं, परिभाषा के लिए सूत्र लिखें। देखिए क्या होगा कि जो ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर क्या होगा F/Q0। यानी क्या होता है कि जो बल होता है वो परीक्षण आवेश के अनुपात के, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। यानी वही कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, उसमें लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि E बराबर F/Q0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है। बात की जाए मात्रक की, तो मात्रक आप देख सकते हैं, मात्रक कोई हमें याद नहीं करना होता। अगर हमें सूत्र याद है तो मात्रक बना लेते हैं। यानी देख सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, बल का मात्रक का न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। यानी न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। अगर बात की जाए कि राशि कैसी है, तो हम लिखेंगे राशि कैसी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। और बात की जाए विमा की, तो विमा क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि विमा के लिए जैसे हम देखेंगे कि बल, हमने क्या लिखा, सूत्र से ही विमा बनती है। जैसे लिखा है E बराबर F/Q0। अब आप बात करेंगे कि F की, तो F की क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, mLT-2। क्या होती है, mLT-2। और आवेश की क्या होती है, AT। आवेश की क्या होती है, AT। तो अगर जी सब ऊपर जाएंगे तो यानी विमा क्या बनेगी, mLT। ऊपर जाएगा तो कितनी है, 2, एक और हो जाएगा तो कितनी हो जाएंगे, T-3। और A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, -1। ठीक है, ये ऊपर जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, यानी mLT-3 A-1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखेंगे mLT-3 A-1 इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया,
वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, ई बराबर F/Q0। मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम, और राशि कैसी है, सदिश राशि है। और सूत्र विमा की बात करें तो MLT-3A-1। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या देख सकते हैं आप, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आवेश, यानी ऐसे आवेश कह सकते हैं कि दो आवेश, एक हो गया Q माइनस Q, एक प्लस Q, या कह सकते हैं Q1 Q2 या कोई भी लगा लो। फिर इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसकी L तो इसकी L। अगर बात की जाए दोनों की तो कितनी, 2L दूरी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2L। और एक परीक्षण यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा A और B क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव जिन पर आवेश क्या है माइनस Q एक प्लस Q, इनके बीच की दूरी क्या है कितनी, 2L है। तो वही कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी कोई एक आवेश, यानी मान लीजिए एक आवेश क्या हो गया हमारा, कोई भी एक आवेश Q लिया और दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी, दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी क्या है 2L, तो कितनी होगी 2L के बराबर होता है, यानी गुणनफल के बराबर कह सकते हैं। गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, P से। तो क्या होगा, P बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं P बराबर 2QL, ठीक है। ऐसे गुणा में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 2QL क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। अगर बात की जाए किसके, मात्रक की, तो आप मात्रक देख सकते हैं। मात्रक क्या है, मात्रक आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ देखेंगे कि इसमें क्या आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। और दूरी का मात्रक क्या होता है, यानी L क्या है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अगर बात की जाए विमा की, तो विमा कोई बड़ी बात नहीं, विमा भी देखो छोटा सा इसी में बन जाएगा। देखिए कि विमा, देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि कूलाम की क्या होती है, हमने पढ़ा है कि AT, और मीटर की क्या होती है L, ठीक है। तो क्या लिखेंगे LTA या LAT, ऐसे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे या फिर ऐसे लिख देंगे कि LTA, ऐसे लिख देंगे LTA क्या होती है विमा, ऐसी ना लिख कर क्या लिख देंगे LTA। फिर राशि की बात की जाए कि राशि कैसी है, राशि तो राशि एक कैसी सदिश राशि है, कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वेरी मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट और क्या कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन आ जाता है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या देख सकते हैं आप कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो यानी समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। यानी कह सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ, ऐसे कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया यानी जो भी पृष्ठ होता है क्या होता है, उस पर विभव क्या होता है, समान। उस पर क्या होता है, विभव क्या होता है, समान है। यहाँ पर विभव प्रत्येक विभव पृष्ठ पर क्या होता है, विभव क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है। तो बस क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। क्योंकि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा कहीं भी पूछ लिया था नहीं, एक नंबर या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है आपके लिए, 1 नंबर का तो प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, समविभव पृष्ठ क्या हो जाता है। और आप इसे ऐसे बढ़िया ऐसे एक तो साफ सुथरा ऐसे चित्र बना लेंगे, प्रश्न दर्शा देंगे और इसे इस प्रकार चित्र बनाकर लिख देंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए धारिता की परिभाषा लिखिए, यानी संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र क्या होते हैं, इसकी धारिता की परिभाषा लिखिए। तो आइए देखिए जानते हैं धारिता क्या होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कोई भी धारिता होती है, जैसे कह सकते हैं कि C बराबर क्या होगा, देख सकते हैं आप, C बराबर Q/V। यानी किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश क्या हो गया Q,
तथा उसके दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा v के अनुपात यानी बटे दोनों की क्या होती है बराबर होती है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसे प्रदर्शित करते हैं किसे, इसे c से। तो सूत्र लिख देंगे हम कि सूत्र क्या हो जाएगा c बराबर q/v, c/q/v इसका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। और धारिता को प्रदर्शित किससे करते हैं, c से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात की जाए, देखिए अब किसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक के लिए हम लिखेंगे कि मात्रक, और मात्रक क्या होगा, देखिए अब आवेश q क्या है, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, और देख सकते हैं v विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। या बात की जाए इसका एक और मात्रक होता है फैरेड, क्या होता है फैरेड होता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि एक फैरेड क्या होता है, ठीक है, एक फैरेड क्या होता है, एक फैरेड की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, एक फैरेड की परिभाषा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक फैरेड क्या है, यानी मात्रक एक फैरेड हो गया, तो इसका पूछ लिया जाएगा एक फैरेड क्या है, तो हम लिखेंगे क्या कि एक फैरेड उस चालक, यानी परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो एक फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको एक कूलाम, क्या है एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव, यानी उसका विभव जो भी है उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, क्या हो 1 वोल्ट की क्या हो वृद्धि हो तो वह क्या कहलाएगा एक फैरेड कहलाएगा। यानी एक फैरेड क्या होगी परिभाषा, एक फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, यानी 1 वोल्ट की इसमें वृद्धि होगी। अगर बात की जाए कि एक फैरेड, तो एक फैरेड बराबर क्या होता है, एक फैरेड हमने परिभाषा पढ़ ली, उसी के आधार पर लिखेंगे कि 1 कूलाम बटे क्या होगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, एक फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। अगर ठीक है बात की जाए कि कुछ इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया 1 माइक्रोफैरेड बराबर कितना होता है 10⁻⁶ फैरेड, कितना होता है 10⁻⁶। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। फिर 1 पिकोफैरेड की बात की जाए कि 1 पिकोफैरेड बराबर क्या होता है तो 10⁻⁻12 फैरेड होता है, 10⁻⁻12 फैरेड होता है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है तो 10 माइक्रोफैरेड को हमें फैरेड में बनाना होगा, तो क्या करेंगे 10 और 10 में कितने से गुणा करेंगे 10⁻⁶ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो फैरेड में बन जाएगा। अगर बोले जाए कि 10 पिकोफैरेड है तो उसमें हम कितने से गुणा करेंगे 10 × 10 की घात कितने माइनस के कितने 12 से गुणा करेंगे तो ये किसमें बन जाएगा फैरेड में बन जाएगा। तो ये आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में हर जगह काम आएंगे। तो अब देखते हैं इसका मात्रक एवं विमा। मात्रक हमने लिखी है, अब देखेंगे विमा, तो इसकी विमा क्या होती है। ठीक है, फिर देखिए क्या विमा, तो संधारित्र की विमा क्या होती है, तो देखेंगे विमा। तो विमा क्या होती है, देखिए विमा हम निकालेंगे कि मात्रक क्या पढ़ी हमने कि C बराबर क्या हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, क्या पढ़ा हमने कूलाम प्रति वोल्ट। अब बात की जाए देखिए कूलाम, तो कूलाम क्या हो कूलाम, और वोल्ट क्या होता है वोल्ट, यानी V बराबर क्या पढ़ा हमने V बराबर W/Q पढ़ा, यानी V बराबर क्या होता है W का मात्रा यानी कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, और यहाँ को आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम होता है कि नहीं कूलाम। अब ये कूलाम ऊपर जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा जूल, नीचे बचेगा जूल। अब देखिए कूलाम की यानी आवेश की विमा क्या हुई पढ़ा हमने AT, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, और जूल यानी कार्य की विमा होती है ml² T-2, क्या होती है ml² T-2। अब देखिए इनको हम ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है, ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या होगा m जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1, l जाएगा तो l भी क्या हो जाएगा -1 FO2,
और ये जाएगा, देखिए माइनस के 2 है और या माइनस के प्लस के 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी कितनी हो जाएंगी, 4 घात हो जाएंगी। और इस स्क्वायर होगा कि नहीं, ए स्क्वायर होगा और टी स्क्वायर होगा, तो ये 2 और ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 4। और फिर एक और क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है ए स्क्वायर बचेगा। तो क्या निकल आएगी m-1 l-2 और ए कितना यानी टी कितना होगा t4 कितना हो जाएगा t4 कितने प्लस के, ठीक है, और a2 हो जाएगा। तो यानी विमा निकल आएगी हमारी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कैसे कि m-1 l-2 और t4 और a2, ये हमारी क्या निकल आएगी, विमा निकल आएगी, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अगला कि लारेंज बल क्या है, लारेंज बल क्या है। तो आइए देखते हैं लारेंज बल क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लारेंज बल क्या है। तो लारेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, लारेंज बल कहते हैं। यानी कैसे देख सकते हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर गतिमान आवेश पर लगने वाला बल जो भी होगा, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल ये होगा गतिमान आवेश, उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय लारेंज बल कहलाता है। अगर बात की जाए देखिए इसके सूत्र की, तो ऐसे क्या लिखेंगे कि यदि क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश भी वेग से, किससे, भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, चुंबकीय, उसी में बात करते हैं वही कि चुंबकीय क्षेत्र है तो कोई आवेश है किस वेग से, भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से कैसा, थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला बल, उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, सूत्र लिखेंगे हम कि F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्या होगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। हम इसे निर्धारण करना फिर अगली वीडियो में सीखेंगे। यानी बस वही कह रहे हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इसमें क्या है गतिमान आवेश, देख सकते हैं कि भी वेग से क्या कर रहा है, आवेश क्या कर रहा है, गति, यानी जो आवेश है किससे, भी वेग से क्या कर रहा है, गति, भी वेग से गति कर रहा है, भी वेग से कहीं भी दिशा में गति कर रहा है एक आवेश, भी वेग से इसकी गति कर रहा है, इसके बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, और एक क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। तो बस हम लिख देंगे वो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, जो होगा वो लॉरेंज बल होगा, यानी F बराबर क्यू भी वी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।